ये कहानी है एक ऐसे मूर्ख राजा की जो हर समय अपनी रानी से चिपका रहता था। यहाँ तक कि राजसभा में भी उसे अपने साथ ही बैठाता था। एक बार राजा विक्रमादित्य अपनी सभा में बैठे हुए थे। बैठे बैठे उनके मन में अचानक ही एक श्लोक याद आया, तो उन्होंने अपने दरबारियों के आगे वो श्लोक फरमा दिया। मित्र देही और विश्वासघात की है सो नरक भोगेंगे, जब तलक चंद्र और सूर्य है। ये श्लोक सुन दरबारियों ने राजा विक्रमादित्य को इस श्लोक को अच्छे से समझाने का आग्रह किया। तब राजा विक्रमादित्य ने उन्हें एक कथा सुनाई। एक बार एक मूर्ख राजा था जो अपनी रानी की सुंदरता पर इतना आसक्त था कि पल भर को भी उसे अपने से दूर न होने देता था। यहाँ तक कि राजदरबार और राजसभा में भी उसे अपने साथ ले जाता और पास ही बिठाता। जब वो शिकार खेलने के लिए जाता तो वहां भी रानी को अपने साथ ले जाता। चाहे दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, सोना हो या जागना, खाना हो या पीना, हर समय उसके साथ रहता। उस अज्ञानी राजा को ऐसा करने में जरा सी भी लज्जत महसूस नहीं होती। मंत्री को राजा की ये बात बहुत खलती। वो एक बुद्धिमान और ऊंच नीच की समझ रखने वाला व्यक्ति था। उसने अपने मन में ठाना कि कैसे भी करके वो राजा की इस आदत को छुड़वाएगा। एक दिन राजा को अकेला पाकर मंत्री उसके पास आया और सिर को झुकाते हुए हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने राजा से विनती की, अगर आप मुझे जीवन दान दे दें तो मैं एक बात कहूँ। मंत्री की बात सुन राजा थोड़ा सकुचाते हुए बोला, हाँ कहो, क्या बात है। आश्वासन पा मंत्री ने बोलना शुरू किया, महाराज, हर वक्त आप रानी के संग शोभा नहीं देते। इससे राजकुल की मान मर्यादा को बहुत क्षति हो रही है। देश देश के राजा आप पर हंसते हैं और कहते हैं। राजा को तो रानी का सौंदर्य इतना भा गया कि वो उसे पल भर भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता। महाराज, अगर रानी आपको इतनी ही प्यारी है तो उनका एक चित्र बनवाकर अपने पास रख लीजिए, जिसे आप जब भी रानी की याद आए देख लिया कीजिएगा। मंत्री की बात राजा के मन को भा गई। उसने तुरंत मंत्री को किसी योग्य चित्रकार को बुलाने के लिए कहा। मंत्री ने राजा के कहे अनुसार एक बहुत ही योग्य चित्रकार को राजमहल बुला लिया। वो चित्रकार इतना योग्य था कि चित्रकारी के साथ साथ ज्ञान विद्या में भी निपुण था। उसने अपनी विद्या से रानी का एक अद्भुत चित्र बना दिया। जब राजा ने वह चित्र देखा तो वह चकित रह गया। चित्रकार ने रानी के सौंदर्य की हर सूक्ष्मता को इतनी बारीकी से उकेरा था कि राजा स्तब्ध था। पर जब उसकी नजर रानी की जांघ पर बने हुए तिल पर पड़ी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। जांघ पर बने तिल को देख उसने विचार किया कि हो न हो ये पहले भी रानी से मिल चुका है। मन में ये विचार आते ही राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बने रहे। रानी की जांघ पर बना तिल देख राजा के पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। राजा ने विचार किया, हो न हो रानी की तस्वीर बनाने वाला ये चित्रकार इससे पहले भी रानी से मिल चुका है। मन में ये विचार आते ही राजा के तन बदन में आग लग गई। उसने मंत्री को आदेश दिया कि रानी की तस्वीर बनाने वाले उस चित्रकार को तुरंत बुलाओ। उससे कहना, राजा तुम्हारी कारीगरी से खुश होकर तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। राजा का हुक्म पाकर मंत्री ने तुरंत उस चित्रकार को फिर से राजमहल बुलवा लिया। जब वो चित्रकार राजा के सामने पेश हुआ तो उसे देख गुस्से से लाल पीले राजा ने झल्लाद को हुक्म दिया, पकड़कर ले जाओ इस हरामजादे को और जंगल में ले जाकर गर्दन उड़ा दो इस दुष्ट की, और इसकी नापाक आंखें निकाल कर मेरे लिए ले आना। ये सुनते ही चित्रकार सहित वहां मौजूद मंत्री के भी पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। चित्रकार गिड़गिड़ाया, पर बिना उसकी सुने झल्लाद उसे लेकर जंगल चल दिया। ये सारा माजरा देख मंत्री भी उनके पीछे पीछे जंगल की ओर हो लिया। उसने सोचा, कैसा दुष्ट राजा है जो इतने योग्य, इतने होनहार नवयुवक को यूं बिना किसी वजह मृत्यु दंड दे रहा है। कुछ दूर चलने पर मंत्री ने झल्लाद से कहा, तुम इसे छोड़ दो और किसी मृत हिरण की आंखें निकालकर राजा को दे देना। झल्लाद ने मंत्री का कहा मान लिया और वैसा ही किया। मंत्री डरते डरते उस चित्रकार को अपने साथ अपने घर ले गया। समय अपनी गति के साथ बीतने लगा। एक दिन उस राजा का लड़का, जिसने अभी अभी जवानी में कदम रखा था, शिकार खेलने के लिए अकेला ही जंगल की तरफ चल निकला। जब वो जंगल के अंदर गया तो उसे एक शेर की गुर्राहट सुनाई दी। शेर की आवाज सुन राजा का लड़का घबरा गया और घोड़े से उतर भागकर एक वृक्ष पर चढ़ गया। जब तक वो वृक्ष पर चढ़ा इतने में शेर भी वहां आ पहुंचा। राजकुंवर ने जब वृक्ष पर चढ़कर देखा तो वहां ऊपर एक रीछ बैठा हुआ था। मारे भय के कुंवर के प्राण सूख गए। उसे घबराया देख रीछ बोला, डरो मत कुंवर, तुम मेरी शरण में आए हो। मैंने तुझे जीवन दान दिया। अब बिना किसी भय के तू आनंद के साथ यहाँ आराम कर। थोड़ी देर बाद रीछ बोला, रात होने वाली है, ऐसा करते हैं हम दोनों बारी बारी पहरा देते हैं। पहले आधी रात तक मैं पहरा दूंगा, जब तक तुम सो लेना।
और आधी रात के बाद तुम्हारी बारी। रीछ की बात से कुंवर खुशी खुशी सहमत हो गया। इस तरह राजकुंवर सोने लगा और रीछ पहरा देने। तब वृक्ष के नीचे खड़ा शेर रीछ से बोला, मेरी बात सुन, तू क्यों अज्ञानी हो रहा है? क्यों इस मनुष्य की तरफदारी कर रहा है? अरे ये तो शुरू से ही हमारे भक्षक रहे हैं। हम फिर भी जंगल में रहने वाले जीव हैं। तू क्यों इसकी खातिर दुश्मनी का बीज बो रहा है? एक काम कर, इसे नीचे फेंक दे। हम दोनों इसे खाकर अपनी भूख मिटा लेंगे। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने वाला। शेर की बात सुन रीछ ने जवाब दिया, सुनो अज्ञानी बाघ,